नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि मरियम नवाज की लंदन रवानगी का मामला क्या है। मरियम नवाज को लंदन ले जाने के लिए कौन सी खास शख्सियत लाहौर पहुंची है। ये जो पूरी गेम है इसके पीछे क्या दो खुफिया और बुनियादी मुहर्रकात हैं। इस वक्त एक खतरनाक फार्मूला क्यों डिस्कस किया जा रहा है जिसके तहत मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज अगले इलेक्शन तक लंदन में रहेंगे, शहबाज शरीफ वफाक में आएंगे यानी वजीर आजम बनेंगे, हमजा शहबाज वजारत आला पंजाब का ओहदा संभालेंगे और ये जो पूरा मुबैना प्लान है इसके मुतल्लिक असल इतलात कहां से आई और क्या ये मुबैना प्लान ताकतवर हलकों ने भी मंजूर किया है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी एक खतरनाक नौयत के फार्मूले पर क्यों बात की जा रही है जिसके तहत मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ एक समझौते के तहत अगले इलेक्शन तक लंदन में रहेंगे और शहबाज शरीफ का वफाक में आने का जो मुबैना मामला है उसके पीछे असल कहानी क्या है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि मरियम नवाज की जो लंदन रवानगी है उसके पीछे असल कहानी क्या है और वो कौन सी खास शख्सियत है जो एक खास मिशन पर लंदन से लाहौर पहुंची है। तो आपको बताएं कि ये जो शख्सियत है इस शख्सियत को वजीर आजम इमरान खान सख्त नापसंद करते हैं और उसकी वजह यह है कि वजीर आजम इमरान खान को इस शख्सियत के मुतल्लिक कुछ ऐसी रिपोर्ट्स मिली थी जिन रिपोर्ट्स पर वजीर आजम इमरान खान बहुत बरहम थे और वजीर आजम इमरान खान को जो रिपोर्ट्स मिली थी उन रिपोर्ट्स की रोशनी में वजीर आजम इमरान खान इस शख्सियत के खिलाफ एक इंक्वायरी भी करवाना चाहते थे, इस शख्सियत के खिलाफ वो तहकीकात करवाना चाहते थे। लेकिन उसके बाद बाज़ हलकों की जानिब से वजीर आजम को ये मशवरा दिया गया कि वो ये इंक्वायरी ना करवाएं और यूं वजीर आजम को अपना ये जो फैसला है वो बदलना पड़ा और ये इंक्वायरी इस शख्सियत के हवाले से वजीर आजम इमरान खान इस पस मंजर में कराना चाहते थे कि वज़ीर आज़म को मिलने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक जो मियां नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स थी वो इस शख्सियत ने फैब्रिकेट की, यानी इस शख्सियत ने मुबैना तौर पर वो जाली रिपोर्ट्स बनाई और वो उस वक्त जो पूरा मुबैना खेल खेला गया उसका जो मुबैना मास्टरमाइंड था वो यही शख्सियत थी वज़ीर आज़म ऑफिस में मिलने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक। और जाहिर है कि उस वक्त शहबाज शरीफ ने ताकतवर हलकों से एक डील के तहत फिर मियां नवाज शरीफ को लंदन भी भिजवा दिया था। ये शख्सियत कौन है इसके मुतल्लिक भी आपको बताते हैं और ये शख्सियत लंदन से लाहौर क्यों पहुंची है उसके मुतल्लिक भी आपको बताते हैं और फिर उस खतरनाक फार्मूले पर भी बात करते हैं जिसके मुतल्लिक ये कहा जा रहा है कि मुबैना तौर पर यह फार्मूला शहबाज शरीफ से कुछ खास नौयत की मुलाकातों के बाद तय करने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो शख्सियत हैं जो लंदन से लाहौर पहुंची है ये शख्सियत है डॉक्टर अदनान जो मियां नवाज शरीफ के जाती मुआलिज हैं और इन्हें यह कहकर भेजा गया है कि आपने मरियम नवाज का जाकर इलाज करना है क्योंकि तासुर यह है कि मरियम नवाज जिस तरह से बीमार हैं उसका कोई इलाज जो है वो पाकिस्तान में मौजूद कोई और डॉक्टर नहीं कर सकता। और इस हवाले से कुछ खबरें जो मीडिया में आईं या मीडिया में प्लांट करवाई गईं वो भी बहुत पुरस्कार और अजीबो गरीब नौयत की थीं और उन खबरों में कहा गया कि असल में मियां नवाज शरीफ ने एक खुसूसी हदायत की डॉक्टर अदनान को कि वो फौरन लंदन से लाहौर पहुंचें और मरियम नवाज का चेकअप करें और उसके बाद मरियम नवाज के मुख्तलिफ नौयत के मेडिकल टेस्ट भी किए गए हैं और उसके बाद बड़ा ही एक मानीखेज जुमला इस्तेमाल किया गया और वो जुमला ये था कि ये जो मेडिकल टेस्ट किए गए हैं इनकी रिपोर्ट्स की रोशनी में मरियम नवाज का जो इलाज है मुस्तकबिल में उसका लाया अमल तय किया जाएगा और इसमें भी समझने वालों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। और यहां अहम बात यह भी है कि मरियम नवाज ने पिछले एक हफ्ते से अपनी जो सियासी सरगर्मियां हैं
वो मुअत्तल कर रखी हैं और उन्होंने खुद कहा था कि उनकी एक सर्जरी ऐसी होनी है जो कि पाकिस्तान में नहीं हो सकती, और कहा यह जा रहा है कि उनका थायराइड का एक ऑपरेशन है जो कि होना है। अब आते हैं उस खतरनाक फार्मूले की जानिब जिसका हमने आपसे पहले जिक्र किया था, और साथ ही आपको यह भी बताते हैं कि इस फार्मूले के मुतालिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने ताकतवर हलकों को किस नौयत का पैगाम पहुंचाया और इस हवाले से किस नौयत की वज़ीर आज़म इमरान खान को इतलात मिल रही थी। तो मामला यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को इस फार्मूले के मुतालिक कुछ तशवीशनाक इतलात पहले से मिल रही थी, और यही वो पस मंज़र था जिसमें वो मुसलसल ताकतवर हलकों को एक पैगाम पहुंचा रहे थे। बज़ाहिर तो वो अवाम से मुखातिब होते थे, लेकिन जानने वाले जानते हैं कि असल में वो मुखातिब अवाम से जब हो रहे होते थे तो उस दौरान वो पैगाम ताकतवर हलकों को ही पहुंचा रहे होते थे। और वो पैगाम ये होता था कि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने पीपल्स पार्टी और नून लीग को NRO देकर कौम से गद्दारी की, उससे मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा, लिहाजा अब भी जो अपोजिशन को NRO देगा वो मुल्क से गद्दारी करेगा और इसकी सजा कौम और मुल्क को भुगतना पड़ेगी। जाहिर है कि वज़ीर आज़म इमरान खान तो कहते हैं कि वो खुद NRO अपोजिशन को नहीं देंगे, तो वो फिर ताकतवर हलकों से ही मुखातिब होते हैं जब इस किस्म की बात करते हैं। अब एक ऐसी सूरत हाल में जब यह तासुर बन रहा है कि ताकतवर हलके और वज़ीर आज़म इमरान खान एक खास मामले पर एक पेज पर नहीं हैं, यानी पंजाब में ताकतवर हलके वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को हटाना चाहते हैं, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ये चाहते हैं कि उस्मान बुज़दार बरकरार रहें, क्योंकि उनका तासुर यह है कि अगर उस्मान बुज़दार को हटाया गया और चाहे PTI से ही किसी और को वज़ीर आला बनाया गया तो फिर वफाक में भी हुकूमत गिराने की राह हमवार हो सकती है। तो ये जो पूरी एक सूरत हाल है मुबैना महाजराई की, इसी पूरी सूरत हाल में वज़ीर आज़म इमरान खान की एक करीबी शख्सियत ने एक ऐसा दावा किया कि उस दावे से भी ये तासुर बना कि ये दावा वज़ीर आज़म और हुकूमती हलकों के लिए परेशानी का बायस बन सकता है। और ये जो शख्सियत है ये वज़ीर आज़म इमरान खान के बहुत करीब भी रही, वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ बहुत ज़्यादा इसका सियासी ताल्लुक भी रहा, और ये वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ एक्सटेंसिव ट्रैवलिंग भी करती रही, और यहाँ तक के तहरीक इंसाफ के जो टिकट्स के मामलात होते थे कि किस उम्मीदवार को टिकट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, उसमें भी इस शख्सियत की मशावरत का कलीदी किरदार होता था। और ये जो शख्सियत हैं इनका दावा ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान अब भी इनके करीब हैं, और ये शख्सियत जो एक मारूफ सहाफ़ी भी हैं, मारूफ कालम नवीस भी हैं और प्रोग्राम भी करते हैं एक टीवी चैनल पर, इन्होंने ये दावा कर दिया कि शहबाज शरीफ से ताकतवर हलकों के कुछ खास नुमाइंदों की जेल में मुलाकात भी हुई, और इस मुलाकात में नून लीग के मुस्तकबिल के हवाले से कुछ अहम नौयत के फैसले भी किए गए। और जाहिर है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए इस तरह की जो मुलाकातें हैं और इस तरह के जो मुबैना बैकडोर राब्ते हैं उनका तासुर जो है कोई अच्छा नहीं है, और वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए ये एक पसंदीदा सूरत हाल नहीं होती। अब इसी पूरी सूरत हाल में वो क्या खतरनाक फार्मूला है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उस फार्मूले के तहत इस तरह का एक प्लान किया गया है कि मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज अगले इलेक्शन तक लंदन में ही रहेंगे। तो मामला यह है कि कुछ हलके ये कह रहे हैं कि मरियम नवाज ने जिस तरह से पहले अपनी बीमारी का जिक्र किया था कि उनकी एक सर्जरी होनी है, और जिस तरीके से डॉक्टर अदनान आए हैं मरियम नवाज के टेस्ट करने के लिए, और ये कहा गया है कि अब अगला लाया अमल इन टेस्ट की जो रिपोर्ट्स आएंगी उनकी रोशनी में तय किया जाएगा, तो इसको जोड़ा जा रहा है कि शहबाज शरीफ की जो मुबैना मुलाकातें हुई हैं ताकतवर हलकों के नुमाइंदों के साथ, उन मुलाकातों के साथ। और इसी हवाले से अब यह भी कहा जा रहा है कि इससे पहले मरियम नवाज का जो एक प्रपोजल आया था कि उनको लंदन भेजा जाए, वो वज़ीर आज़म ऑफिस में पहुंचाया गया था, और इस हवाले से एक वज़ीर ने इंकशाफ भी किया था कि जब ये प्रपोजल आया और वज़ीर आज़म इमरान खान के सामने रखा गया तो उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस तजवीज़ को रद्द कर दिया था, और तासुर उस वज़ीर का ये था कि ये जो तजवीज़ थी ये ताकतवर हलकों के जानिब से आई थी। अब
दोबारा जब ये मामला सारा सामने आया है पीडीएम की एक तहरीक चलने के बाद, और जाहिर है कि पाकिस्तान में जो इस्टेब्लिशमेंट है और जो ताकतवर हल्के हैं वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में एक सियासी इस्तेहकाम आए, और उसकी एक सूरत ये भी हो सकती है कि मरियम नवाज जो हैं वो अगले इलेक्शन तक बाहर चली जाएं। तो इस हवाले से ये फार्मूला डिस्कस किया जा रहा है और कुछ हल्के ये दावा कर रहे हैं कि ये फार्मूला अब तय पा गया है कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ जो हैं वो अगले इलेक्शन तक बैरून मुल्क रहेंगे, यानी लंदन रहेंगे, और यहाँ शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज जो हैं वो अमली सियासत करेंगे। और कुछ हल्के तो इस नौयत के दावे भी कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ जो हैं वो वफाक में आकर वज़ीर आज़म बनेंगे और हमजा शहबाज जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब बनेंगे। और ये दावे भी किए जा रहे हैं कि ये जो पूरा फार्मूला है, इस फार्मूले की शायद जो पाकिस्तान के ताकतवर हल्के हैं उन्होंने भी मंजूरी दे दी है। लेकिन इसके पीछे जो असल कहानी है वो हम आपको बताते हैं। तो मामला ये है कि एक तो हमारी जो बात हुई है नून लीग के जराये से भी और ताकतवर हल्कों के कुछ जराये से भी, उनका यह कहना है कि इस किस्म का तो कोई फार्मूला ज़ेरे बहस नहीं है कि शहबाज शरीफ जो हैं वो वज़ीर आज़म बनेंगे और हमजा शहबाज जो हैं कोई वज़ीर आला बनेंगे। लेकिन जो हुकूमती जराये हैं और नून लीग के कुछ जराये, उनका यह कहना है कि मरियम नवाज की जो लंदन रवानगी है उसका जो मामला है वो ज़रूर ऑन कार्ड्स मौजूद है, और मुमकिना तौर पर मरियम नवाज के मामले पर फिर से ये तजवीज़ आएगी उन हल्कों की जानिब से जो इस किस्म की तजावीज़ देते हैं कि मरियम नवाज को बैरून मुल्क जाने दिया जाए, यानी लंदन जाने दिया जाए। और अगर वज़ीर आज़म इमरान खान इस तजवीज़ को दोबारा रद्द करते हैं तो उससे ताकतवर हल्कों और वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ के दरमियान दोबारा से एक गलतफहमी पैदा हो सकती है, और ये गलतफहमी जो है फिर आहिस्ता आहिस्ता एक महाजराई में भी तब्दील हो सकती है। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।